मीडिया के साथी आ गए हैं मंच पे, बाकी लोग ठहर जाइए, अभी मंच पे कोई मत आइए और देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण व्यवस्था बनाए रखने के लिए राम राज्य की स्थापना हो, यही हमारी आज के दिन यही शुभकामना है दशहरा के दिन। जिस तरह से कल लोग सच्चाई के मार्ग पे चले, जिस तरह से कल आपने भी देखा होगा अखिलेश यादव को जेपी यहाँ पर मुलाकात के लिए पहुँच पाए, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। बाकी साथी बैठ जाइए, 2 साल हो जाए 3 साल जाना हमको पड़ेगा ही। कुर्सियों पे बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। महापुरुषों का आदर और सम्मान होना चाहिए और किसी भी स्थान पे जयप्रकाश जी की जयंती पूरे देश में मनाई जानी चाहिए और इसे दल के ऊपर उठते हुए लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि देश में जब पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में जो देश में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जयप्रकाश जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ। जयप्रकाश जी किसी एक व्यक्ति के नहीं है, मेरे सभी को देश में उनके लोकतंत्र के स्वर में उनके प्रति सबको सम्मान। जिस तरह से देखा गया कि राजा भैया की पत्नी के नाम से जो जमीन थी नैनीताल में, उसको सरकार ने जब्त कर दिया था। ये विषय बात करिए, उस विषय पर जो विषय है उसी में बात किया जाए तो ठीक है। दशहरा का दिन है, देशवासियों को शुभकामना। लोग हर्षोल्लास के साथ दशहरा देश में मनाएं और एक अच्छा वातावरण कायम करें, लोग अनुशासित रहें, भगवान राम के चरित्र से सीखें, उसको अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। उपचुनाव को लेकर क्या करेंगे? आज चुनाव बाद में बात करें। शासक शिवानी चौहान, सूरज सिंह सेंगर, वैष्णवी चौहान, आदित्य सिंह सेंगर, सक्षम सिंह भदौरिया, अच्छा अभी इसको अलग कर देते हैं। मोहिनी सेंगर, देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति ये तालियां बजा रहे हैं और हमसे हमारे हाथ नहीं उठ रहे हैं। वैष्णवी सेंगर, भैया सवाल तो पूछेंगे। ठीक है, रोल पूछिए भाई, सवाल आज विजयदशमी का पावन पर्व है, क्या कुछ देश और प्रदेशवासियों को संदेश देने का प्रयास करें? इटावा की धरती से मैं पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों को आज ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, देश खुशहाली के रास्ते पे चले, समृद्धि के रास्ते पे चले और आपस में मानव में हमारा जो समाज है उसमें आपस में प्रेम भाईचारा कायम हो। इस तरह से देख रहे हैं जिस तरह अखिलेश यादव जयप्रकाश जी की जयंती पर नहीं जाने दिया। अब वो क्या परिस्थितियाँ थी मुझे नहीं जानकारी इस विषय पे, लेकिन महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए न किसी को रोक होनी चाहिए और न कोई स्थान का वो है, जहाँ चाहे वहीं मनाए महापुरुषों की जयंती। अखिलेश जी को निश्चित रूप से जयप्रकाश जी की जयंती सभी राजनीतिक दलों को मनानी चाहिए। देश में जब आपातकाल जो लागू हुआ, उस आपातकाल के सबसे बड़े योद्धा के रूप में जब देश में संकट का तो लोकतंत्र संकट में था, तो सबसे बड़े योद्धा के रूप में जयप्रकाश जी ने आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा देश में आंदोलन खड़ा हुआ वो जेपी मूवमेंट था। तो सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि उस समय सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर जनता पार्टी बनी थी, चाहे समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हों, चाहे वो जनसंघ के लोग रहे, सबका एक गठन था जनता पार्टी को, सभी लोग एक मंच पे आए थे। तो सभी लोगों को जयप्रकाश जी का आदर करना चाहिए, उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आज केंद्र और राज्य में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उसको कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं 2027 के चुनाव। अभी 27 बहुत दूर है, उसके पहले पंचायतों के चुनाव है, उसके पहले कई राज्यों के चुनाव है, अभी हरियाणा के चुनाव के परिणाम है, जम्मू कश्मीर के चुनाव के परिणाम है, महाराष्ट्र के चुनाव, झारखंड के चुनाव है, 15-25 से बिहार के चुनाव है। अभी देश में बहुत, यहाँ तो हर वर्ष चुनाव 2-3 राज्यों में होते ही रहेंगे। तो ऐसे अभी प्रदेश का चुनाव पंचायतों के बाद आपको मिलेगा, उसके जान को सही चीजें मिल पाएंगी। और ऐसा जब विपक्ष में होते हैं तो हम जनता की समस्याओं को लेकर बहुत बात करते हैं, लेकिन जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं तो जनता की समस्याओं को लेकर, तो आज जो एक बात बहुत इस प्रदेश में उठ रही है जाति जनगणना की, जाति जनगणना के आधार पर लोगों की भागीदारी हो जाए,
मैं भी चाहता हूं कि जाति जनगणना हो जाए, उस आधार पे जो हमारा ओबीसी कम्युनिटी है उसकी कितनी भागीदारी है सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश में, कम से कम इसका आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार से मैं आग्रह करूंगा वर्तमान समय में इस आंकड़े को जारी करे कि ओबीसी कम्युनिटी की कितनी संख्या है और उनकी कितनी भागीदारी है। 27% रिजर्वेशन ओबीसी का है, उसमें किस जातियों की कितनी भागीदारी है, ये भी जाति जनगणना के आधार पर लागू, कम से कम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी हो ना। तो यहाँ तो बहुत ही अंतर है। उत्तर प्रदेश में कुछ जातियों को तो 50% से अधिक की नौकरियों में है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जातिवाद और जाति की राजनीति करने वाली पार्टी है, इस तरह से ऐसा है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की बात। नेशनल पार्टी चाहे जो भी हो, हम लोगों की जो पॉलिटिक्स है उसमें देखता हूँ नेशनल पार्टी जो भी है वो जात की राजनीति नहीं कर पाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट कम्युनिस्ट हो। जात की राजनीति तो क्षेत्रीय राजनीति क्षेत्रीय दल करते क्योंकि उनका आधार छोटा हो। चुनाव होने जा रहा है, कांग्रेस और सपा की तालमेल नहीं बैठ पा, इसको लेकर लगातार कांग्रेस सपा से आप सवाल पूछा तो उनके विषय में जानकारी लोगों से सवाल पूछे। अरे आज विजयदशमी का पर्व है, सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाइए विजयदशमी।